हमें काठियावाड़ रीजन में सफर करते हुए लगभग 13 से 14 दिन का टाइम हो चुका है। इस समय हम जामनगर में हैं, जैसा आप देख रहे हैं। अभी हम तृप्ति बहन के घर आए हैं। पिछले कुछ समय से ये हमें यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, उस पूरी रीजन की हिस्ट्री के बारे में हम इनसे बात कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद इन्होंने हमें ये पगड़ी पहनाई, इसके लिए धन्यवाद। हमने पिछले कुछ दिनों में यहाँ पे नोटिस किया, मैं पूरे रीजन की बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटैलिटी जिसको मेहमान नवाजी बोलते हैं वो काफी ज्यादा हाई है। जगह जगह मैं ये बात को महसूस कर रहा हूँ। आप अपने शब्दों में इस रीजन की मेहमान नवाजी के बारे में कुछ बताइए। કાઠિયાવાડમાં કોક દી અને તું ભૂલો પડ ભગવાન તારા મોંઘા કરું સન્માન કે તને સ્વર્ગ ભૂલાऊं શામળા। काठियावाड़ की मेहमान गति का जो होता है वो हद कि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े से गुजारा होता है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा लगा। और जामनगर क्योंकि हमने बहुत कम समय अभी व्यतीत किया है, कल शाम के बाद या रात के समय आए थे और अभी तो ज्यादा समय हमने नहीं गुजारा। कुछ जामनगर के बारे में भी बताइए। जामनगर क्या है? जाम रंजित सिंह का बना हुआ नगर है। यह पूरा जाम का नगर है। यहाँ सब लोग बड़ी प्रसन्नता से जी रहे हैं और यहाँ के लोगों का जो मानसिकता है, उसकी जो सोच है वो ये है कि हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। यही तो अंदाज से जिंदगी जीने का, न खुद रहो उदास न दूसरे को रहने दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो कितने कम शब्दों में आपने काठियावाड़ रीजन को भी एक्सप्लेन कर दिया और जामनगर को भी एक्सप्लेन कर दिया। धन्यवाद। और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और जितनी सारी आपने हमें नॉलेज दी और इतने कम शब्दों में पूरे रीजन को एक्सप्लेन किया है, जामनगर को एक्सप्लेन किया। धन्यवाद। जय द्वारकाधीश। नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। हम जामनगर पहुंच चुके हैं। मैं आपको निकुंज से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। हेलो, नमस्कार। निकुंज यूट्यूबर हैं। हमारी अभी यहाँ पर मुलाकात हुई है। अभी जहाँ पर हम खड़े हैं इस लेक को क्या बोलते हैं? लखोटा लेक। लाखोटा लेक बोलते हैं, लाखोटा। अच्छा, सामने जो खूबसूरत बिल्डिंग है ये क्या है? वो म्यूजियम है अभी। म्यूजियम, ओके। तो निकुंज हमें जामनगर एक्सप्लोर करने में मदद करेंगे। इस समय शाम के 6:45 बजे का टाइम है। हम लगभग 3:45 बजे द्वारकाधीश से चले थे। यहाँ पहुँचने में हमें लगभग 3 घंटे का टाइम लगा। रास्ते में एक जगह छोटी सी हमने ब्रेक ली थी। यहाँ पर अभी माहौल देख के ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग इवनिंग वॉक के लिए आए हुए हैं। दोनों टाइम आते हैं, पूरा भीड़ रहता है। तो ये पूरा सर्कल है? हाँ, पूरा सर्कल है। ओह ग्रेट, फैंटास्टिक। आज मौसम भी अच्छा है। तो अभी हम जामनगर में क्या कर सकते हैं इस समय, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए? काफ़ी लेट हो गए, तो अभी हम स्ट्रीट फूड के लिए निकलेंगे। स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर कर सकते हैं? जाएंगे, हाँ। ठीक है। मॉर्निंग के टाइम मैंने सुना यहाँ पर बर्ड्स आती हैं? हाँ, बहुत सारी बर्ड्स आती है। ग्रेट, वो काम हम कल के लिए रखेंगे। लखोटा तालाब से हम 10 मिनट पैदल चले, एक गली से दूसरी गली, तीसरी गली, और अब हम यहाँ पर इस शॉप के बाहर आ चुके हैं। सामने नाम बताओ क्या लिखा है? जेडी ब्रेड बोलते हैं इसको, जेडी ब्रेड वाला। यहाँ विनायक लिखा हुआ है ना आगे? विनायक अपार्टमेंट का नाम है। अच्छा, ये जेडी ब्रेड वाला है। जेडी ब्रेड वाला। तो यहाँ पर हम क्या खाएंगे? यहाँ पर हम खाएंगे एक बिल्कुल लोकल आइटम है, ब्रेड कटका बोलते हैं उसको। ये ब्रेड कटका, या दूसरा जोटा। जोटा, आइए जी। जोटा लेने के लिए जैसे ही हम अंदर गए, मैंने सबसे पहले क्या नोटिस किया, जो ये बन है ना, पाव, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है। मैंने आज से पहले कभी भी इतना छोटा बन कहीं नहीं देखा। कहीं पर भी नहीं मिलता ऐसे। कहीं नहीं मिलता ना? हाँ। अंदर चटनी है और साथ में मसाला मूंगफली दाना। ग्रेट। तो नींबू हम इसके अंदर ही डाल लेंगे? हाँ। अच्छा, ये बात है, ये चटनी लहसुन की है? हाँ, अपने को यहाँ तक खुशबू आ गई है इसकी। मूंगफली दाना तो ऐसा जगह जगह मिलता है, लेकिन ये जो पाव है ना, और साथ में वो लहसुन की चटनी है, पूरी तरह से उसने गेम बदल दी है। और ऐसा टेस्ट काबिल तारीफ है। मतलब अगर आप ऐसे सिंपली देखो तो बिलीव नहीं करेगा कि इसमें इतना टेस्ट होगा। ये नहीं, पाव ऐसा बन ही नहीं सकता। मतलब ये पाव ही अलग है। कहने का मतलब ये है कि कोई ये साधारण पाव नहीं है, इसके टेस्ट में ही फ़र्क है।
भाई साहब अभी जो हमने आपके यहाँ पे जोटा खाया ना, मैं सही मायने में आपको बताऊँ मज़ा आ गया, मतलब दिल खुश हो गया आज जोटा खा। क्या चीज़? अच्छा कट का ब्रेड खाना है। हाँ कट का ब्रेड आप हमारे लिए बना दीजिए। तो आप लोग के टाइमिंग्स क्या? 4:30 से 9:30 सुबह और दोपहर में नहीं होते। ये जो कटका है, कट का ठीक बोला मैंने? टुकड़ा। अच्छा तो देखो ये जो ब्रेड है बन, उसके ऊपर इन्होंने छोटा सा आलू का पीस डाला, मूंगफली दाना वही है और चटनी है जो बदल गई। 4 चटनियाँ डाली इसमें। हाँ एक मीठी चटनी है, एक तीखी चटनी है लहसुन की, एक हरी चटनी हरी मिर्ची की चटनी है और एक खजूर की चटनी है। हाँ गजब। ऊपर इन्होंने लिखा भी हुआ है 1980 से। हाँ पुरानी, काफ़ी पुरानी दुकान है। काफ़ी पुरानी दुकान है। गजब। कमाल है। देखो पहले हमने जोटा खाया जिसमें तेज लहसुन था, तीखा तेज था, अब खा रहे हैं इसमें मीठा तेज है, हालांकि खट्टा भी है, खजूर की चटनी का भी स्वाद है। अभी ये देखो चटनी ने ना ये बन में सब कुछ सोख कर लिया, बन ने ये 3-4 तरह की चटनी सोख कर ली, तो खाते समय एक ही साथ हमें 3-4 स्वाद आ रहे हैं। सभी पूरा उभर के आ रहा है स्वाद। हाँ तो आप लोग के यहाँ जो बेसिक स्ट्रीट फूड है उसमें ऐसा मूंगफली मसाला रहता है? हाँ मूंगफली मसाला रहता है, क्योंकि ज़्यादा डिश में रहता है, उपज काफ़ी है यहाँ पर ग्राउंडनट की। हाँ। आम तौर पे जो स्ट्रीट फूड जॉइंट्स होते हैं वो बाज़ार की तरफ होते हैं, तो बड़े टाइम बाद मैंने ऐसी कोई दुकान देखी है जो गलियों के बीच में है। इसका एक रीज़न ये है कि ये पूरा पुराना उद्योग है, चूना उद्योग इसको बोलते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ मजदूर की भीड़ काफ़ी रहती है और जनरली यहाँ पर 5 के 7 के बीच में तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो अभी चांस की बात है कि हाँ, इस समय नहीं है, वरना नहीं है। टेस्ट का तो मज़ा आ गया, हाईली इम्प्रेसिव। और सबसे मेन बात बताऊँ मैं, जो मैंने अभी तक मेंशन नहीं करी है, वो है जो यहाँ चटनी इस्तेमाल की गई है या जो हम बन भी खा रहे हैं ना, बड़े नेचुरल टेस्ट आ रहे हैं। मतलब किसी तरह का ऐसा फीलिंग नहीं आ रही कि कुछ मिलावट हो। हाँ मतलब एक नेचुरल स्वाद भी होता है ना जो चीज़ का। बहुत सुंदर। हम लौटकर वापस लखोटा तालाब आ गए। यहाँ आए तो थे हम म्यूज़िकल फाउंटेन देखने, लेकिन हमें बाहर गेट पे पता चला कि म्यूज़िकल फाउंटेन के टाइमिंग्स हैं शाम को 7:30 से 8:30, आधे घंटे के लिए होता है। उसके लिए 25 रुपीज़ की टिकट अलग से लेनी होती है और यहाँ पे अंदर आने के लिए 10 रुपीज़ पर पर्सन टिकट अलग है। तो म्यूज़िकल फाउंटेन हमने मिस कर दिया क्योंकि इसका सिर्फ आधे घंटे का टाइम है। वैसे ज़्यादा होता है, आपने बताया ना। हाँ पहले क्या होते थे, ज़्यादा शो होते थे और अभी कोरोना की वजह से कम कर दिया, गाइडलाइंस की वजह से कम हो गए। अच्छा दूसरी बात, अभी इस समय क्या है, ये लाइट एंड साउंड शो चल रहा है, तो इन्होंने ना हर 5-5, 8-8 मीटर पे स्पीकर्स लगाए हुए हैं, पूरे सर्कल पे स्पीकर्स हैं। दिन भर तो वहाँ गाने चल रहे होते हैं, इस समय साउंड स्पीकर्स से आ रही है। अगर आप कहीं पर भी साइड पे किनारे बैठ जाओ, मैं आधे घंटे से इनके साथ बैठा हुआ था, तो पूरी जो जामनगर का इतिहास है हमें वो सुनने को मिलेगा। जैसे भी कुछ देर पहले मैं सुन रहा था कि जाम रावल जो राजा 1524 में कच्छ से आए थे, बड़े लोकप्रिय राजा थे, वो जनता बहुत पसंद करती थी उनको और मुगलों के खिलाफ बहुत लड़े वो। तो तब से लेके इनफैक्ट उससे ही पुरानी हिस्ट्री उन्होंने स्टार्ट करी और बताया कि जामनगर का जो पुराना नाम नवानगर स्टेट था। तो मैंने 20-25 मिनट ये काफ़ी हिस्ट्री को अच्छे से ध्यान लगा के सुना और अच्छा लगा। और ये जगह इतनी पसंद आ रही है मेरे को, ऐसा लगता है कि शाम के समय आप कुछ मत करो, यहाँ आके बैठ जाओ, वॉक करो, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा एक और चीज़ है वर्थ मेंशनिंग, ये बीच में ना एक ट्रैक सा बना हुआ है, अगर आप इसमें जॉगिंग करना चाहते हो या ब्रिस्क वॉक करना चाहते हो तो स्पॉन्जी सा है। अभी मैंने नोटिस किया थोड़ी देर पहले। अच्छा अभी हमारा प्रोग्राम ये है कि आज का दिन यहीं एंड कर रहे हैं। कल लोकल जामनगर घूमेंगे और आपसे अब हमारी अगली मुलाकात कल सुबह होगी, ठीक है निकुंज भाई? तो आपको मॉर्निंग में मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। सुबह 7 बजे का टाइम है, हम घूमने के लिए तैयार हैं। मेरे पीछे जो आप होटल देख रहे हैं इसका नाम है होटल प्रेसिडेंट। हम यहीं पर रात में रुके थे। यहाँ पर डबल ऑक्यूपेंसी में रूम टैरिफ 2000 प्लस टैक्स। चलिए अब हम घूमने को निकल रहे हैं। सबसे पहले हम नज़दीक में लाखोटा लेक जाएंगे। मुझे कल निकुंज ने बताया था कि सुबह का जो टाइम होता है ना 7 बजे से लेकर 8 बजे तक बर्ड वॉचिंग के लिए अच्छा है। वैसे तो वॉकिंग डिस्टेंस है, लेकिन गाड़ी में जाएंगे तो 2 मिनट में पहुँच जाएंगे। लाखोटा लेक हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा पैदल चलते चलते आगे की तरफ आया। अब यहाँ से सामने देखिए लेक कितनी प्यारी लग रही है। लेक के साथ साथ सामने म्यूज़ियम कितना अच्छा लग रहा है।
यहाँ आने का मेरा प्राइमरी पर्पस तो ये था कि मैं माइग्रेटरी बर्ड्स देखूं, लेकिन अब नज़रों से तो उतना क्लियरली नहीं देख सकेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा जूम करके व्यू दिखाता हूँ। बर्ड्स कितने दिख रहे हैं, बहुत पंछी है यहाँ पर, तो अच्छा लग रहा है। सुबह का जो टाइम है, लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और काफ़ी जो लोकल्स हैं, मेरे को तो किसी ने बताया कि डेली बेसिस पे यहाँ पर आते हैं। म्यूज़ियम तो हम नहीं जा सकते क्योंकि कोविड के बाद म्यूज़ियम रीओपन नहीं हुआ, लेकिन जब आप आएंगे यहाँ पर तो म्यूज़ियम विजिट करिएगा। सामने आप राजा का स्टैचू भी देख सकते हैं सेंटर में, और वही जगह पे काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ से मेरे को दिखाई दे रही हैं। अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ शाम के समय या पोस्ट डिनर आप आओ 8 या 9 बजे, आराम से बैठो 1-2 घंटे, इतनी प्यारी जगह है। वॉक करते करते मैं एक पेड़ किनारे आके बैठ गया हूँ। आपको इस जगह के बारे में कुछ और बताता हूँ। सामने ना आप एक बिल्डिंग देख रहे होंगे, इसका नाम है भुजियो कोठो। अब जहाँ मैं बैठा हूँ इसके सामने सिटी म्यूज़ियम लिखा हुआ है। तो पहले यहाँ पे एक्वेरियम था, तो इस समय तो यहाँ पर म्यूज़ियम नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं बाला हनुमान मंदिर। जैसा मैंने आपको बताया, लेक के बाहर ही है। हम बाल हनुमान मंदिर के बाहर पहुंच चुके हैं। आपको मैं इस स्थान के बारे में खास बात बताता हूँ। 1964 में ये मंदिर बना, तब से लेके आज तक यहाँ पर कंटिन्यूअसली 24 घंटे 365 दिन नॉन स्टॉप रामधुन चल रही है। और इस बात का जिक्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पे भी है, यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसके बारे में मेंशन है। कितनी बड़ी बात है। चलिए टेंपल के अंदर जाते हैं और दर्शन करते हैं। मंदिर के अंदर जाके मैंने माथा टेका, रामधुन होते हुए मैंने सुना, देखा। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पर आके। इस समय मैं थोड़ा बाहर की तरफ आ गया हूँ। सामने ना गुजराती में लिखा हुआ है कितने दिन हो गए हैं रामधुन होते हुए, तो डेली बेसिस पे वो काउंट आगे बढ़ता रहता है। भिक्षु जी महाराज जिन्होंने मंदिर बनाया था, यहाँ पर उनकी समाधि है। समाधि पे माथा टेकते हैं, फिर हम बाहर की ओर चलते हैं और चलकर नाश्ता करेंगे। निकुंज से हमारी मुलाकात कल रात में हुई थी, तो अभी निकुंज के साथ हम नाश्ता करने के लिए उसी एरिया में है जहाँ पर हम कल रात में भी आए थे। इसको बोलते हैं दिग्विजय प्लॉट, जूना उद्योग। इस शॉप का क्या नाम है? ये अहमदाबादी दाल पकवान वाला है। तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे दाल पकवान और एक भरेली पूरी रहती है वो। लो जी, दाल और पकवान रेडी है। साथ में जैसा अभी निकुंज ने बताया, इसको बोलते हैं भरेली पूरी। तो भरेली पूरी बनते हुए मैंने अभी देखा, छोटी छोटी पूरी है, उसमें डाल रहे हैं गाठिया और ऊपर ये चटनी और दाल, चटनी दाल और साथ में संभारा है पपाया का, मीठा और तीखा। अब इसके ऊपर डाल के खाएंगे। अच्छा, 1 बाइट। वेरी गुड वेरी गुड। चलो पहले दाल पकवान टेस्ट करेंगे। वाह, बहुत सॉफ्ट है। ये जो पकवान है ना, पतला है, क्रिस्प है। मूंग दाल पे ये थोड़ी सी इन्होंने चटनी डाली, दाल में तीखा भी है और चटनी का मिक्स करके बढ़िया स्वाद है और बेहतरीन टेस्ट है। लास्ट टाइम मेरे को याद है, मैंने जब दाल पकवान खाया था, जिस बात को 2 साल हो गए हैं, राजस्थान जैसलमेर। तो ये दाल पकवान यहाँ फेमस है या ओवरऑल जामनगर में लोग नाश्ते में खाते ही हैं? यहाँ का पॉपुलर ब्रेकफास्ट है। हाँ, दाल पकवान, भरेली पूरी और गाठिया। इसकी सॉफ्टनेस और क्रिस्पीनेस देखिए, मिनिमम एफर्ट के साथ, और बहुत पतला है। दाल पकवान का जब भी जिक्र होता है ना, तो मेरे को याद आ जाता है बहुत साल पहले मैं उल्लासनगर में काम करता था, मुंबई के पास। तो तब हम वहाँ पे नाश्ते में और शाम के स्नैक्स में दाल पकवान खाते थे। और उल्लासनगर से याद आया कि आने वाले 1 साल के अंदर जब मैं मुंबई का प्रोग्राम बनाऊंगा, तो उल्लासनगर में पक्का जाऊंगा और पूरा वीडियो वहाँ बनाएंगे, लोकल फूड। वहाँ का खाना भी बहुत फेमस है। रहते हैं तो ब्रेकफास्ट में आपको सभी आइटम। अरे उन लोग का खाने में बहुत वैरायटी है और वेरी डिफरेंट फूड। थोड़ी दाल और ले ली। अभी क्या करेंगे, थोड़ा तीखा और ये मीठा संभार है ना, ये ऐड कर लेंगे और हम एक बार इसको पकवान के साथ ट्राई करेंगे। अब जो पहले टेस्ट था ना, अब वो टेस्ट नहीं है। टेस्ट पूरी तरह से बदल गया है। और ये जो पपीते का संभारा है ना, ये बड़ा मज़ेदार है, तीखा मीठा कॉम्बिनेशन। वाह, सुपर, टेस्ट का लेवल ऊपर चला जाता है। हाँ, बेहतरीन हो गया, वेरी गुड। लो जी, इसका नाम है भरेला पूरी। भरेली पूरी, भरेली पूरी, भरेली मतलब स्टफ्ड। हाँ, पहले हम ऐसे ही ट्राई करेंगे, बाद में संभारा के साथ ट्राई करेंगे। बेसन और पूरी का जो कंबाइन टेस्ट आ रहा है ना, शानदार है।
और साथ में दाल। हमें सौराष्ट्र में ट्रैवल करते हुए 12 से 13 दिन हो गए हैं। मैं नोटिस कर रहा हूँ कहीं पे भी आप नाश्ता करो, लंच करो या डिनर करो, दो चीज़ जो हर जगह है, एक तो संभारा, ये तो आंख बंद करके जगह जगह मिलेगा। गुजराती में संभारा का बहुत ही इम्पोर्टेंट। हाँ, और दूसरा चीज़ छाछ। ये छाछ हमने अहमदाबाद और सूरत में उतनी नहीं देखी जितनी हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ तो मतलब छाछ के बिना आपका ब्रेकफास्ट भी अधूरा है, लंच भी अधूरा है और डिनर भी अधूरा है। दिन में 3 बार 4 बार तो आप लोग पीते रहेंगे छाछ। भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, वही मैं सोच रहा हूँ कि छाछ तो कंपलसरी। चलो फिनिश करते हैं और फिर आगे का प्रोग्राम बनाते हैं कि हमें कहाँ पर जाना है। आशीष भाई ने मेरे को बताया ब्रास बनाने के लिए जो स्क्रैप का कॉपर और जिंक तैयार होता है वो 90% इंडिया के बाहर से आता है, 10% यहाँ का होता है। इस समय कॉपर है मेरे हाथ में और पीछे स्टोर देख रहे हैं जिसमें काफ़ी सारा कॉपर रखा हुआ है और जो नीचे आप देख रहे हैं जिंक है। तो आपने बताया 60-40% रेशो में इस्तेमाल होता है। अब देखिए स्टेप ये है कि सबसे पहला काम है एक ढांचा तैयार किया जा रहा है जिसको फ्रेम कह सकते हैं या आप लोग उसको बीवा बोलते हैं। इस ढांचे में मिट्टी को भरा और कुछ 3 रॉड्स या 4 रॉड्स लगाई और उसको एक शेप दे दी, मतलब एक शेप को खाली छोड़ दिया। उसके बाद जब ये पूरा भर गया तो इन्होंने आगे इसको भट्टी में भेजा। अब भट्टी देखिए कितनी अंगार निकल रही है सामने। आशीष भाई ने बताया कि भट्टी में जो कॉपर है उसको अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए 950 डिग्री का टेम्परेचर देना पड़ता है, मतलब 950 डिग्रीज, और जिंक को 600 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत है। पहली बार मैं अपने सामने मेटल को मेल्ट होते हुए देख रहा हूँ। मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा और बड़ी सावधानी से ये काम करना पड़ता है। मेल्ट हो जाने के बाद जो बीबा बना ना उसमें ये लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जो शेप दी थी वहाँ पर डालते गए एक एक करके और उसके बाद 5 या 10 मिनट लगते होंगे इसको वापस सॉलिड होने में। 5 मिनट में वापस सॉलिड हो जाएगा। तो ये इनका कास्टिंग का काम है। तो इन्होंने अपना काम करके आगे मशीनिंग यूनिट को दे देना है। अब बाकी का जो उसको नलके बनाने हैं या जो भी ब्रास का काम होगा वो मशीनिंग यूनिट करेगी। जैसे आप कास्टिंग करते हैं तो यहाँ पर मशीनिंग यूनिट का भी काम है। हम कोशिश करते हैं इनके रेफरेंस से अगर हम किसी मशीनिंग यूनिट को भी विजिट कर सकें और वहाँ भी थोड़ा ग्लिम्स देख सकें काम कैसे हो रहा है तो अच्छा रहेगा। आशीष भाई धन्यवाद। ठीक है, आपने टाइम भी दिया और हमारे को ये प्रोसेस दिखाया और मैंने पहली बार देखा और मेरे लिए काफ़ी नॉलेजेबल रहा। ठीक है जी, धन्यवाद। अभी हम नज़दीक में एक दूसरी यूनिट में आए हैं। मेरे साथ इस समय तुषार भाई हैं जो ये यूनिट रन करते हैं। अभी यहाँ पे ना साउंड काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि काफ़ी सारी मशीनें चल रही थी, तो मैंने 10-15 मिनट लगा के पूरा प्रोसेस इनसे समझ लिया है। और अभी लंच टाइम हो गया तो इन्होंने यूनिट्स को भी ऑफ कर दिया आधे घंटे के लिए, मतलब मशीन्स को ऑफ कर दिया है। जो मैं यहाँ पर समझा वो मैं बताता हूँ, अगर कोई मिस्टेक करूँगा तो आप क्लैरिफाई कर देना। हमने कास्टिंग यूनिट का जो फाइनल प्रोडक्ट देखा जो कि ब्रास की रॉड थी वो इनके लिए रॉ मटेरियल है। अब जैसा क्लाइंट का ऑर्डर होता है, किसी को नलके चाहिए, किसी को वॉल्व चाहिए, किसी को कुंडियों का वो हुक चाहिए, जैसा जिसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये अंदर टूल किट लगी हुई है मशीन के, तो रॉड को अंदर डालते हैं और वो टूल किट अपना काम करती है और वो फाइनल प्रोडक्ट निकालती है। अभी आपके हाथ में जो ये है इसको क्या फोर्जिंग बोलेंगे या वॉल्व बोलेंगे? ये फोर्ज पीस है और ये उसमें लगने वाला प्लग है। अच्छा, तो ये आपने ही तैयार किया किसी रिक्वायरमेंट के लिए? करेक्ट। तो ये सैंपल प्रोडक्ट इन्होंने अभी हमें दिखाया। तो ये कंटिन्यूसली फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। कास्टिंग की यूनिट्स ज़्यादा हैं या जो मशीनिंग यूनिट है वो ज़्यादा है? मशीनिंग यूनिट ज़्यादा। मशीनिंग ज़्यादा होंगी ना। जैसा ब्रास का काम हम यहाँ पे होते हुए देख रहे हैं, ऐसा ही मिलता जुलता काम ना मुरादाबाद और अलीगढ़ के पास भी होता है। तो आपको उसके बारे में जानकारी है कि वहाँ काम कैसा होता है? नहीं, वहाँ का ज़्यादा नहीं मालूम। तो कभी फ्यूचर में हम मुरादाबाद जाएंगे ना तो वहाँ का ब्रास के काम के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर आके तो हमने आपका पूरा सिस्टम को मोटा मोटा लेवल पे समझ लिया है। कास्टिंग भी देख ली और मशीनिंग का काम भी देख लिया। धन्यवाद, आपने समय दिया, हमारे को पूरा प्रोसेस समझाया। चलिए अब 1:45 बजे का टाइम हो चुका है, हमें चल के लंच कर लेना चाहिए। तो अभी हरीश भाई आप जहाँ पर होटल में रुके हो उसके बाजू में ये बिल्कुल है ब्राह्मण यहाँ डाइनिंग हॉल, यहाँ पर हम लंच के लिए आए हो। तो अभी हो सकता है शायद थोड़ी भीड़ हो संडे होने की वजह से, मगर ट्राई करते हैं कि 15-20 मिनट में हमारा टर्न आ जाए।
ये ऊंधियू। उंदियू, हाँ, ये मटर की सब्ज़ी, ये आलू की सब्ज़ी, ये दाल है गुजराती दाल, और ये कड़ी है सफ़ेद कड़ी, वाइट कड़ी। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा दाल टेस्ट करके। ये दाल में मूंगफली दाना भी डालते हैं। हाँ, डालते हैं। दाल में मूंगफली दाना, हल्का हल्का मीठा, हल्का मीठा। सरसों का तड़का, वेरी टेस्टी। ये क्या है? ऊंधियू। उंदियू। ये जो उंदियू है तो बड़ा स्वादिष्ट, लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने 4 बार उंदियू खाया पिछले 12-13 दिनों में। ये चारों के टेस्ट अलग है, और अलग में इतना है कि कॉन्सेप्ट ही अलग है। तो बेसिकली ये बहुत सारी वेजिटेबल्स को मिक्स करके तैयार करते हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने जो लंच किया, डिनर किया, उसमें स्पाइस ज़्यादा था, तेल भी ज़्यादा था, लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि तीखा कम है। इसका रीज़न ये है कि अभी तक आपने जो खाया वो काठियावाड़ी फूड रहता था, और ये गुजराती फूड है, तो इसमें ऑयल और मसाला जनरली कम रहता है। लो जी, मटर टमाटर की सब्जी सही है। देखो जो मील हम यहाँ पे खा रहे हैं ना, थाली, इसका प्राइस है 160 रुपीज़। अब पिछले 12-13 दिन में मैंने नोटिस किया कि गुजरात में जब हम सफ़र कर रहे हैं, हम देख रहे हैं 60 रुपये में या 80 रुपये में भी प्रॉपर मील होता है थाली, और फिर आपको जैसा एम्बियंस चाहिए या जितनी वैरायटी चाहिए उस हिसाब से फिर वो 300, 400, 500 तो डिपेंड करता है आप कहाँ बैठ के खाना चाहते हो। और अब कैसा, हमारे टूर के कुछ आखिरी घंटे ही बचे हैं, तो बहुत रिलिश करके मैं यहाँ पे फूड एंजॉय कर रहा हूँ। फिर कब गुजरात दोबारा आने को मौका मिले तो आज तो बोल नहीं सकते। तो समझ लीजिए कि इस पूरी जर्नी की हमारी ये लास्ट गुजराती थाली है। एक बात है, कड़ी अगर आपको गुजराती बेस्ट एंजॉय करनी है तो खिचड़ी के साथ है ना? चावल के साथ वो मज़ा नहीं है। शांति मिल गई ऐसा लग रहा है, गर्मी को दूर भगाए हैं। मैंने अपने जीवन में 15 दिन में इतनी छाछ कभी नहीं पी होगी जितने पिछले 15 दिन में पी है। मील फिनिश करते हैं और आपको कुछ देर में हम दोबारा ज्वाइन करते हैं। जामनगर की मैं फेमस बांधनी देखना चाहता था, तो पिछले 15-20 मिनट से हम बाज़ार घूम रहे हैं। तो निकुंज ने मुझे बताया कि यहाँ पर कैसे रहता है, दोपहर में 2-2:30 बजे मार्केट क्लोज़ हो जाती है डेली बेसिस पे, और उसके बाद 5:30 बजे रीओपन होती है, और संडे के दिन 2-2:30 बजे के बाद रीओपन होती ही नहीं है। आमतौर पे हम इंडिया में कहीं भी जाते हैं हम देखते हैं जो बाज़ार होते हैं संडे को खुले रहते हैं, वीकली ऑफ कोई और होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। संडे में एक तरह से लोग शॉप्स क्लोज रखते हैं। ठीक, एनीवेज अभी हम बांधनी देखने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस जगह ना 2 शॉप्स हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं। एक तो सामने वाली शॉप क्लोज है जिसका नाम है महावीर बांधनी, सामने लिखा हुआ है, और ये शॉप है जो ओपन है, इनका नाम है कला संस्कृति द आर्ट ऑफ इंडियन कल्चर। हम यहाँ चल के बांधनी देखेंगे। आइए जी, हम शॉप के अंदर आ चुके हैं। भैया हमें कुछ सूट के डिज़ाइंस दिखा रहे हैं। सर ये कॉटन साटिन फैब्रिक आएगा, इसमें बारीक बूंद आएगी। बेसिकली जो काम हाथों से किया गया है सर, वो छोटे छोटे नॉट से बनाया जाता है। ये आप चीज़ देखेंगे ना, तो इसका जो बूंद का लेवल है वो बहुत छोटी छोटी डिज़ाइनों से बनाया जाता है। ये एक एक नॉट्स हाथ से बना के छोटे छोटी चीज़ों से बनते हैं। इसमें सर 1000 रुपीज़ से लेके 3000 रुपीज़ तक की रेंज आएगी। ये पार्टी वेयर फैब्रिक में गज्जी सिल्क आएगा। इसमें 3000 से लेके आपको 5000 तक की रेंज मिलेगी सर। इसकी क्या प्राइस बताई आपने? इसकी सर 6900। ये सेट पूरा? ये पूरा सेट सर। ये पार्टी वेयर प्रोडक्ट है। फर्स्ट हमने देखा वो कैजुअल वेयर प्रोडक्ट है, और इसी के चीज़ के ऊपर हाथों से थोड़ा काम किया हुआ आएगा, मिरर वर्क, शीशा वर्क वगैरह काम किया हुआ आएगा। अभी ये सर आपको सेमी पार्टी वेयर कंसेप्ट आएगा सर। इसका प्राइस आएगा 2000 रुपीज़, और इसमें भी दुपट्टा बहुत बेहतरीन आता है। तो ये 2000 रुपीज़ में ये दुपट्टा साथ में? दुपट्टा में ये पूरा टॉप आएगा, ये कॉन्ट्रास्ट मैचिंग बॉटम आएगा, और डबल शेडेड दुपट्टा आएगा विथ फ्लावर डिज़ाइन। ये साड़ी में डिज़ाइन आएगी। रेड एंड ग्रीन हमारा ट्रेडिशनल कलर आता है, और
पल्लू में देखेंगे खेलती हुई गुड़िया आपको देखने को मिलेगी, पूरी वो भी हाथों से बनाई जाती है, वाइट एंड येलो बूंद में। ब्यूटीफुल। क्या प्राइस रेंज में? ये सर रेंज आएगी 10,000 रुपीज़ की रेंज में। बड़े ऑसम डिजाइन है। थैंक यू सो मच सर। वैसे मैं किसी भी तरह से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन डिजाइन्स देख के जरूर अच्छा लग रहा है। थैंक यू, हार्टली थैंक यू सो मच सर। इतना ज्यादा वैसे तो हम दोनों सेम ही है। लेकिन फिर भी जो ऑन द फेस ऑफ इट डिजाइन्स हैं वो अच्छे लग रहे हैं। श्योर श्योर। ये बंदेज के साथ में फ्यूजन किया गया है, बीच का काम है वो ट्रेडिशनल है और पल्लू बॉर्डर है वो पैठनी डिज़ाइन है। पैटर्नी डिजाइन मतलब? पैठनी, जैसे बंदेज एक ट्रेडिशन है ना सर, ये पैठनी भी एक ट्रेडिशन है। ये पल्लू और बॉर्डर है वो वाराणसी का है, बनारस से बनाया जाता है और ये बंदेज का काम यहाँ पे किया जाता है। अभी सर एक दुपट्टे का भी एक सैंपल आपको मैं दिखा देता हूँ। ये सबसे बेहतरीन दुपट्टा है, इस चीज़ को रजवाड़ी दुपट्टा बोलते हैं, पूरा हाथों से काम किया हुआ सर। क्या प्राइस रेंज है इसका? ये सर 21,000 का दुपट्टा है। ओह, लुक्स बड़ी प्रीमियम है। प्रीमियम लुक सर। क्या मटेरियल है? ये सर बनारसी क्रेप में आएगा और इसको नियॉन शेडेड कलर बोलते हैं, रेड कलर, जो बांधनी का सबसे पुराना और ट्रेडिशनल एवरग्रीन कलर है। ये रेड कलर में आएगा। जामनगर की बांधनी इतनी फेमस है कि जब आप बाजार में घूम रहे होगे तो आपको कितने तो बोर्ड ऐसे दिखाई देंगे जिनका नाम ही है जामनगर बांधनी। तो अगर काउंट करेंगे, जामनगर बहुत बड़ा शहर नहीं है। जैसे मैं निकुंज से बात कर रहा था, निकुंज ने मेरे को बताया कि अगर एक कोने से आपको दूसरे कोने जाना है तो आप 20 मिनट में पहुंच जाओगे। और इस दौरान में ये बाजार में अगर आप देखोगे तो नाना करते हुए 150 से 200 दुकान होगी जो बांधनी में स्पेशलाइज करते हैं। तो अब हम आपसे थोड़ी देर में मुलाकात करेंगे। और निकुंज भाई, एक चीज़ मेरे माइंड में है बिफोर वी लीव दिस प्लेस, वो है मुखवास। तो अभी दोपहर में तो मार्केट बंद रहती है, तो मुखवास मिलेगा। सौराष्ट्र की जर्नी एंड करने से भी इंपॉर्टेंट है और जामनगर का मुखवास फेमस है। पिछले 15 दिन में मैंने जगह जगह मुखवास खाई। लंच के बाद, डिनर के बाद मुझे किसी ने बताया था कि अगर आप घर के लिए मुखवास लेके जाना चाहते हो तो जामनगर से लेना, यहाँ की मुखवास स्पेशल है। कि ये 3 किस्म की जो मुखवास है, ये तो पान का बेस है, पान के अलग अलग फ्लेवर्स हैं। ये जामनगर की मेन मुखवास है जो फेमस है। इन्होंने मुझे कुछ देर पहले बताया मुखवास बनाने के लिए पम्पकिन के बीज, सौंफ, अजवाइन, तिल, ऐसी कुछ चीज़ों को रोस्ट किया जाता है और मुखवास तैयार की जाती है। मुखवास के अंदर ना एक मसाला भी डलता है जो आप सामने यहाँ पे देख रहे हैं, ये मुखवास का मसाला है। हींग, काली मिर्च, सौंठ, हल्दी, ऐसे ही 7-8 चीज़ों को मिलाकर ये मसाला तैयार किया जाता है और मुखवास में मिलाकर खाया जाता है। मुझे कुछ देर पहले निकुंज ने भी बताया था कि कुछ लोग क्या करते हैं, मसाला ले जाते हैं और मुखवास घर में तैयार करके बाद में मसाला मिक्स करके खाते हैं। ग्रेट। तो 1 किलो का क्या भाव है? 260 रुपया। तो मुझे अपना आधा किलो दे दीजिए मुखवास, तो मसाला अलग से दोगे? अलग डाल दूंगा, अलग बोलेगा अलग दे दूंगा, बाद में मिक्स कर लेंगे। डाल के भेज दूंगा। अलग दे दीजिए। कोई बात नहीं। लो जी, पैक कराने से पहले टेस्ट भी कर लें। अच्छा स्वाद है, बढ़िया, बेहतरीन। या पैक कर दो भैया। अभी हम जैन विजय फरसान पे जामनगर की फेमस कचौड़ी खाने आए हैं। चलेंगे अंदर। हमने ना एक एक कचौड़ी ली है। एक कचौड़ी तो सादी है और ये जो कचौड़ी है ना, ये ड्राई फ्रूट कचौड़ी है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो इस तरह की कचौड़ी पहली बार खा रहा हूँ, लेकिन कचौड़ी की डेफिनेशन मेरे जो मन में है आज तक, ये तो डेफिनेशन कोई चैलेंज हो गया। ये बिल्कुल नॉर्थ इंडिया के मुकाबले बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। ये अलग कॉन्सेप्ट है, एकदम अलग कॉन्सेप्ट है। और अंदर मिठास है, कुछ जो मसाले हैं ना, अंदर मसाले में ड्राई फ्रूट की स्टफिंग है, थोड़ा बेसन भी है। हाँ, बेसन और ड्राई फ्रूट। हाँ, और खास डिफरेंस ये रहता है कि ये जो है ये फरसान है और वो फास्ट फूड है, तो इसकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होगी। हाँ। एक बार के लिए मेरे को लग रहा था ड्राई फ्रूट वाली खा लेने के बाद इसमें मज़ा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, इसका अलग स्वाद है, उसका स्वाद अलग है। दोनों अलग है। मज़ा आ गया, हाईली इम्प्रेसिव। 140 रुपये का आधा किलो की पैकिंग है। हाँ,
सही है, शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा, ये बता रहे हैं कि 5 महीने चलती है कचौड़ी। वेरी गुड। अब हमारी वापसी है, आज का एपिसोड हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। कुछ मैं आपको बेसिक बातें बताता हूँ। अगर आप सौराष्ट्र टूर प्लान करेंगे तो 90% चांस है कि आप राजकोट से ही करेंगे। जैसे हम गए राजकोट से जूनागढ़, फिर आगे दीव गिर होते हुए सोमनाथ जी, उसके बाद द्वारका जी आने से पहले पोरबंदर, फिर जामनगर, ऐसा करके आप राजकोट जाएंगे तो पूरी जर्नी ये 10 से 12 दिन की बनती है अगर आप सही से करना चाहते हो तो। हमने तो ये टूर थोड़ा लंबा किया। दूसरी बात, अगर आप सिलेक्टिव हो गए, कुछ ही डेस्टिनेशन जाना चाहते हो, जैसे आप सोमनाथ जी जाना चाहते हो या द्वारका जी जाना चाहते हो, तो आप पोरबंदर से जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा सा एयरपोर्ट है। रेलवे स्टेशन तो जगह जगह है, तो वो अपनी आपकी इच्छा के अनुसार आप जर्नी अपनी स्टार्ट और एंड पॉइंट डिसाइड कर सकते हो। ये पूरी जर्नी में मैं रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कौन सी 2 या 3 चीज़ें जो मेरे को खाने में सबसे ज़्यादा स्वाद लगी। तो उनमें एक तो ये कचौड़ी है जो हमने 10 मिनट पहले खाई, इसका तो मुकाबला ही नहीं है। दूसरा, रसिक भाई की चटनी जो हमने राजकोट में खाई, मेरे को बड़ी पसंद आई। फिर अभी हमने खिचड़ी के साथ क्या खाया था, वो ओसामन होता है, खिचड़ी के साथ हमने ओसामन खाया द्वारका जी में। वैसी खिचड़ी और ओसामन कहीं और मिल पाएगा? चांसेस ना के बराबर है। इसके अलावा भी बहुत कुछ खाया, लेकिन ये 3-4 चीज़ जो मैंने आपको बताई। हाँ, और आज हमने कुछ देर पहले मुखवास खाया। तो ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इनका स्वाद तो मैं कभी नहीं भूल सकता। ऐसा स्वाद कहीं और मिलेगा, मेरे को सीरियस डाउट्स है। एनीवेज, ये बताओ आप सीरीज़ आपको पूरी कैसी लगी? हमेशा की तरह मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। और आगे हमने सोचा है कि हम अरुणाचल प्रदेश का टूर प्लान करें मई मंथ में, तो आने वाले कुछ दिनों में उसकी प्लानिंग भी हम करते हैं और आपको उसके बारे में जानकारी देते हैं, कैसे टूर प्लान कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो निकुंज भाई, थैंक यू वेरी मच। जामनगर में मुझे लगता है हमने 2 स्पॉट्स और जाना चाहिए था। एक हमें खिजड़िया बर्ड सेंचुरी जाना चाहिए था, दूसरा हमें नरारा फिशिंग जाना चाहिए था। अब जो बर्ड सेंचुरी है वो तो अभी कोविड के बाद रीओपन नहीं हुआ, तो वहाँ तो चांस नहीं था। लेकिन जो नरारा फिशिंग है, जो नरारा मेरीन नेशनल पार्क है, वहाँ हम जा सकते थे। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए ना थोड़ी प्री प्लानिंग करनी पड़ती है। लो टाइड के समय वहाँ पर विजिट होता है, तो आपको प्रैक्टिकली वो पूरे दिन का अफेयर है। लेकिन वैसा एक्सपीरियंस आपको इंडिया में कहीं और नहीं मिलेगा, ये भी सच्चाई है। चलो, मे बी सम अदर टाइम व्हेन वी कम बैक टू दिस प्लेस अगेन। अभी तो टाइम की बंदिश थी, हमको रिटर्न जाना है। अब मैं आपको बाय बाय कर देता हूँ निकुंज भाई। थैंक यू अगेन, धन्यवाद आपको। बाय बाय, जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम।